जीवन में हम सभी को बहुत सारी परीक्षाओं का सामना होता है, जिसमें हम सभी को स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर निकालना, तो इसका सामना हम लोग करते हैं। हम आप दोनों जानते हैं कि हम सभी ट्रेडिशनल मेथड का यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। उसमें काफ़ी समय लगता है, किसी किसी में तो 5-5 मिनट लग जाता है। तो आज हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि भाई उसके लिए कोई ट्रिक है या नहीं। तो उस ट्रिक के लिए हम सभी को सबसे पहले डुप्लेक्स ट्रिक हम लोगों को पढ़ना होगा। इसी के माध्यम से हम सभी स्क्वायर या क्यूब रूट ये सब आसानी से कर सकते हैं। तो ये डुप्लेक्स ट्रिक जो है वह काफ़ी इजी है, आप भी समझ जाएंगे तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा, बहुत इजी है। जैसे हम सभी को चर्चा करना है, यहाँ पर कोई नंबर है, उसका डुप्लेक्स हम लोग कैसे निकालेंगे। कोई नंबर है, सपोज कीजिए सिंगल डिजिट का है, सिंगल डिजिट का 10 डिजिट है हम सभी के पास, 0 से लेकर के 9 तक। तो उसमें से कोई सिंगल डिजिट का नंबर है, सपोज कीजिए ए, इसका डुप्लेक्स निकालना वेरी इजी, सिंपली इसको स्क्वायर कर देना है, हम सभी को डुप्लेक्स मिल जाएगा। यदि कोई 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर शुरू होता है 10 से लेकर के 99 तक, तो 2 डिजिट का यदि कोई नंबर है और उसका डुप्लेक्स निकालना है, तो सपोज कीजिए कि 2 डिजिट है ए बी, और इसका यदि डुप्लेक्स निकालना है तो वेरी इजी, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक दूसरे से और तब इसको डबल कर दीजिए, हम लोग का डुप्लेक्स हो जाएगा। यदि कोई 3 डिजिट नंबर है, जैसे 100 से लेकर के 100, 101, 102 से लेकर के 999 तक, तो यदि 3 डिजिट का नंबर है, सपोज कीजिए ए बी सी, तो इस 3 डिजिट नंबर का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे। तो जो किनारे किनारे पर है, जो किनारे किनारे पर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका डबल कर दीजिए, जैसा इसमें करते थे। इसमें भी ये किनारे किनारे वाले को मल्टीप्लाई करके डबल कर देते थे। यहाँ भी जो किनारे किनारे हैं ए और सी, इसको मल्टीप्लाई करिए, डबल करिए, बच गया बीच में बी। इस बी को सिंगल डिजिट का स्क्वायर निकालते थे हम सभी डुप्लेक्स निकालने के लिए, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे। यदि 4 डिजिट कोई नंबर है, ए बी सी डी 4 डिजिट नंबर है, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है 4 डिजिट का, 1211 या और कोई भी 4 डिजिट का नंबर है, अगर उसका डुप्लेक्स निकालना है तो इसमें भी वही नियम, किनारे किनारे वाले को मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका डबल करिए, और फिर बीच में भी 2 डिजिट बच जाता है, फिर इसमें भी वही काम करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इसका डबल करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। उसी तरह से यदि 5 डिजिट का है तो इसके लिए भी वही नियम है, मेन फॉर्मूला यही ए वाला है और ये ए बी वाला है, पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला, बस यही वाला फार्मूला सब में अप्लाई होगा। अब हम सभी को अपना माइंड अप्लाई करना है कि कहाँ पर उसका यूज करें। यहाँ पर फिर इसमें किनारे किनारे पर है ए इंटू ई, मल्टीप्लाई करिए, इसका डबल कर दीजिए, अब बीच में 3 डिजिट बच जाता है। इस 3 डिजिट में किनारे किनारे पर है बी और डी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए और डबल करिए, फिर बीच में बच जाता है सिंगल डिजिट, इसका भी स्क्वायर करिए। अब इस तीनों को ऐड कर दीजिए, बस हो गया, हम लोग का डुप्लेक्स निकल गया। इसी प्रकार से और भी बड़ी संख्याएं हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे सिंगल डिजिट नंबर, सपोज कीजिए 7 है, इसका डुप्लेक्स निकालना है, तो डुप्लेक्स निकालने के लिए सिंगल है तो इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, ये हुआ 49।
अब सपोज कीजिए 3 है, इसका डुप्लेक्स निकालना है, सिंपली इसको स्क्वायर कर दीजिए 9। कोई 2 डिजिट नंबर हम लोग लेते हैं 43 हम लेते हैं, इसका डुप्लेक्स निकालना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए और फिर पूरे को डबल कर दीजिए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाता है 3 चौका 12 और 12 का 2 गुना 24, तो इसका डुप्लेक्स हुआ 24। यदि 3 डिजिट नंबर है इसका 362, इसका डुप्लेक्स निकालना है, तो जो किनारे किनारे पर है उसको मल्टीप्लाई करिए और फिर इसका डबल कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर किए थे, किनारे किनारे को मल्टीप्लाई करिए, उसका डबल कर दीजिए और फिर उसमें जो बीच में सिंगल बच गया, सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट का स्क्वायर करते थे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दीजिए। यह सब कार्य हम सभी ओरली कर सकते हैं, जैसे 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 और फिर ये 36, तो 36 में 12 को ऐड करना है, तो 36 2 38, 38 10 48, तो ये हुआ 48, यानी कि 362 का डुप्लेक्स हुआ 48। अगर सपोज कीजिए ये 1234 है, इसका डुप्लेक्स निकालना है, तो सिंपली जो किनारे किनारे को है उसको मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4, उसका डबल करिए तो हुआ 8। अब 8 में इस दोनों का डुप्लेक्स निकालिए, तो 3 दूना 6, 6 को डबल कीजिए 12, तो 8 में 12 ऐड कीजिए, तो ये हो गया 20 यानी कि 1234 का डुप्लेक्स हुआ 20। इसी तरह से 20,231 है, इसका डुप्लेक्स निकालना है, किनारे किनारे को मल्टीप्लाई करिए, तो 1 दूना 2, उसका डबल करिए हुआ 4। अब ये हो गया 0, 0 को डबल करने की जरूरत नहीं है, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। फिर 2 का डुप्लेक्स निकालना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4, यानी कि होल 8, तो इसका डुप्लेक्स हुआ 8। और देखिए 8 कैसे हुआ, मैं यहाँ स्टेप लिख रहा हूँ, 1 दूना 2, 2 दूना 4, इसका हम निकालेंगे, तो 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को डबल करने की जरूरत नहीं है, 0। अब बीच में सिंगल डिजिट बच गया 2, उस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हुआ 4, होल 8, यहाँ हो गया 8, 20,231 का डुप्लेक्स हुआ 8। इसी प्रकार से हम सभी किसी भी नंबर का डुप्लेक्स निकाल सकते हैं, और इसका यूज हम सभी को करना है स्क्वायर निकालने में, फिर स्क्वायर रूट निकालने में। आप देखेंगे कि हम सभी देखते देखते ही स्क्वायर निकाल पाएंगे। स्क्वायर रूट निकालना हम सभी को काफ़ी कठिन लगता है ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन डुप्लेक्स मेथड से ये काफ़ी इजी हम लोगों को हो जाएगा। जो 5 मिनट का समय लगता था, हो सकता है कि आपको आधा मिनट लगे, बहुत लगेगा तो 1 मिनट लगेगा। फिर उसी तरह से क्यूब हम लोग निकाल पाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। फिर उसी तरह से क्यूब रूट भी हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। उसी तरह से यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कभी कभी हम सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सप्रेशन दे दिया जाता है। सपोज कीजिए कि दे दिया जाता है 2x² + 3x + 1, इसका स्क्वायर निकालिए। काफ़ी इजी है, हम सभी डुप्लेक्स मेथड से इसको काफ़ी सरलता से कर सकते हैं। इस वीडियो को 2 बार देखिए और डुप्लेक्स मेथड को समझ लीजिए, क्योंकि अगले वाले वीडियो में मैं इसका यूज करने वाला हूँ। आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम काफ़ी इजी हो जाने वाला है। नमस्कार।